इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ई फाइलिंग या इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरते हैं। सबसे पहले इस साइट पर आपको जाना होगा जो मैंने ऊपर लिख रखा है, और फिर न्यू टू ई फाइलिंग करेंगे यहाँ पर फर्स्ट लॉगिन के टाइम पर। और यहाँ पर इंडिविजुअल चूज़ करेंगे, आप खुद अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज़ कोई कंपनी करती है तो कंपनी अपना चूज़ करेगी। इस सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय करता है, गवर्नमेंट का होगा, ऑप्शन चूज़ करेगा। यहाँ पर मैं इंडिविजुअल का ऑप्शन चूज़ करके मैं आपको बताता हूँ कैसे रजिस्टर होंगे। पहले आपको रजिस्टर होना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपको पैन नंबर डालना होगा। यहाँ पर पैन नंबर अपना आप डालेंगे, जो भी आपको पैन नंबर प्रोवाइड किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और अब यहाँ पर आपको सरनेम डालना होगा। यहाँ पर सरनेम डालता हूँ। ओ, यहाँ पर सरनेम हो रहेगा। फर्स्ट नेम यहाँ पर रहेगा और सरनेम ऊपर हो रहेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। मैं पर सरनेम दे देता हूँ और फर्स्ट नेम यहाँ पर नीचे रहेगा, मिडिल नेम बीच में है। ये आपको याद रखना होगा। और अब डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे, चूज़ करेंगे डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ मंथ पहले चूज़ करेंगे और ईयर पहले सेलेक्ट कर लेंगे सेकंड। और देन आपका जो डेट है उस डेट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। ओह सॉरी, यहाँ पर मंथ और ईयर और यहाँ पर डेट। और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही आपको पासवर्ड के लिए आएगा। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड आप अपने इच्छा अनुसार जो भी पासवर्ड आपको इष्ट पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड आपको याद रखना होगा, कैपिटल स्पेशल वर्ड के साथ ही एक्सेप्ट करेगा। वैसे आप ट्राई कर सकते हैं नॉर्मली तरीके से। मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न टीडीएस कैसे रिटर्न भरते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट पासवर्ड सक्सेसफुल हो गया। अब कंफर्म पासवर्ड 2 बार वो सेम पासवर्ड ही आपको डालना होगा, ये आपको याद रखना चाहिए। पासवर्ड मैच होना ज़रूरी है। मैच हो गया। प्राइमरी सेक्रेट क्वेश्चन वो आपको चूज़ करना होगा जो आपको याद होना चाहिए और उसका आंसर आपको लिखना होगा। यदि आप कभी पासवर्ड या कुछ मिस्टेक करते हैं तो आपका यूज़र आईडी भूल जाते हैं या पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको एक सेक्रेट क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको आंसर जो आपने लिखा हुआ है वो आपको लिखना होगा। अदरवाइज़ फिर आप बैकअप नहीं ले सकते अपने पासवर्ड का। इसलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रहेगा। जो आप चूज़ करेंगे उसका आंसर आपको लिखना होगा। मैं यहाँ पर स्कूल का नेम दे देता हूँ और यहाँ पर सेकंड 2 बार सीक्रेट क्वेश्चन आपको चूज़ करना होगा। जो भी आप लिखेंगे वो आपको याद रखना होगा आंसर, सीक्रेट आंसर। और मैं यहाँ पर दूसरा चूज़ कर लेता हूँ। सॉरी, सर नेम हो गया। या मोबाइल नंबर आप देना चाहें तो यहाँ मोबाइल नंबर आपको देना होगा, मैंडेटरी है। फर्स्ट मोबाइल नंबर, प्राइमरी मोबाइल नंबर आपको देना होगा। जो भी मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं, मैं यहाँ पर कुछ भी मोबाइल नंबर दे देता हूँ। और सेकेंडरी ऑप्शनल है, आप चाहें तो सेकेंडरी नंबर दे सकते हैं, मोबाइल नंबर, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी आपका ज़रूरी है, ईमेल आईडी आपको लिखना ही पड़ेगा। कोई ईमेल आईडी किसी का भी मित्र का या किसी का आपके पास नहीं है तो ईमेल आईडी आपको लिख देना चाहिए। मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देता हूँ। सेकेंडरी ईमेल आईडी भी आप दे सकते हैं यदि आपको देना है, आपके पास है तो ठीक है। यहाँ पर सेल्फ सी है, ये जो भी है जो कर रहा है उससे कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं अदर करता हूँ।
और यहाँ फ्लैट नंबर अपना या डूअर या बिल्डिंग नंबर आपको लिखना होगा। तो कुछ भी यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। आप अपना फ्लैट डूअर या बिल्डिंग नंबर जो भी है वो आप इंटर करेंगे। यदि आप नहीं इंटर करेंगे तो ऐसे ही आपका नॉन एक्सेप्टेड शो करेगा, आपका आप रजिस्टर नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको बिल्डिंग या डोर नंबर या लोकेशन आपको देना होगा। यहाँ पर कुछ भी एड्रेस डाल देता हूँ। और आप छोड़ सकते हैं, टाउन देना ज़रूरी है, टाउन सिटी या डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपको लिखना पड़ेगा। पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा और अपने एरिया का पिन कोड नंबर डालने के बाद स्टेट आप चूज़ करेंगे, जो स्टेट आपका है। यहाँ पर जो कोड है ऊपर दिया हुआ है इमेज कोड, वो आपको इमेज कोड डालना होगा। यहाँ पर बता रहा है कि एरिया लोकेलिटी मैंने नहीं लिखा है। एरिया लोकेलिटी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। अभी सबमिट करते हैं। कुछ इशू हैं, मैं ऊपर देखता हूँ क्या इशू इसमें। ये मैंने सेकेंडरी क्वेश्चन नहीं चूज किया और मैं यहाँ पर कोई भी देता हूँ, फर्स्ट स्कूल नेम दे देता हूँ। और यहाँ पर अब मैं दोबारा सबमिट करता हूँ। ये सबमिट हो गया। अब आपका एक लिंक आपके मेल पर जाएगा जो आपने मेल प्रोवाइड किया है, और एक OTP पिन नंबर जाएगा जो आपके मोबाइल पर जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा। और उस मोबाइल नंबर पर SMS के थ्रू मिलेगा आपको। अब आपको अपने मेल पर जाना होगा और उस लिंक पर क्लिक करके OTP मोबाइल नंबर यानी मोबाइल पर जो SMS गया हुआ है वो आप इंटर करेंगे। मैं यहाँ पर मेल पर जाने की कोशिश करूँगा। आप डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकते हैं। मेल ओपन करूँगा और मेल पर जो लिंक दिया हो, लिंक पर क्लिक करने के बाद मोबाइल पर जो पिन नंबर आया OTP नंबर, वो OTP नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। विदाउट OTP के आप लॉगिन नहीं कर सकते। यहाँ पर सक्सेसफुल बता रहा है, एक्टिवेटेड हो चुका। और लॉगिन करेंगे आप। यूजर आईडी में आपका पैन नंबर रहेगा और पैन नंबर यहाँ पर आप इंटर करेंगे और पासवर्ड जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड आप डालेंगे। जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। रजिस्टर होते समय जो आपने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड यहाँ पर आप इंटर करेंगे और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज़ करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट आप डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, डेट मंथ और फिर ईयर। और यहाँ पर इमेज जो ऊपर दिया हुआ है इमेज आप इंटर करेंगे। इमेज के इंटर करते ही आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही यहाँ पर आधार नंबर मैंडेटरी हो गया। आधार नंबर आपको डालना ही डालना है, तो यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर इंटर करते ही इंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे इमेज जो दिया हुआ है इमेज आप डालेंगे। जो इमेज में कोड दिया हुआ कोड आप डालेंगे। कोड नंबर आपको डालना होगा 4068 और लिंक नाउ करेंगे। लिंक नाउ करते ही आप देखेंगे आपका आधार लिंक हो जाएगा आपके टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ पर देखते हैं कम्प्लीटली सक्सेसफुल दिखा रहा है, पैन लिंक और आधार आप। यहाँ पर माई पेंडिंग चेस्टा व्यू रिटर्न फॉर्म जो आपने यदि कभी पहले रिटर्न किया है, फाइल रिटर्न किया है तो आपका दिखाई देगा। पेंडिंग है कोई बैलेंस आपका तो भी दिखाई देगा। यहाँ पर हम आपको बताएंगे क्विक ई फाइल कैसे करते हैं। क्विक ई फाइल पर जाएंगे, ITR कैसे फिलअप करते हैं ऑप्शन पर जाएंगे यहाँ पर। और क्विक ई फाइल मैं अब इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल आपको प्रोसेस बताऊँगा। यहाँ पर अपना ITR 1 चूज़ करेंगे। ITR 4 या सरल के लिए होता है, ये नया अभी लॉन्च हुआ है। यहाँ पर जिस ईयर का आपका पेंडिंग है TDS उस ईयर का आप चूज़ करेंगे
और जिस एड्रेस के थ्रू आप लेना चाहते हैं उस एड्रेस, न्यू एड्रेस लेना चाहें न्यू एड्रेस, या पैन की डाटाबेस के थ्रू आप जाना चाहते हैं पैन डाटाबेस, जिस पर आप क्लिक करना चाहें उस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पूरा दिया हुआ, आप इंस्ट्रक्शन चाहें तो पढ़ सकते हैं पूरा। यहाँ पर IFSC कोड भी देख सकते हैं और इंस्ट्रक्शन डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बताता हूँ। पहले पर्सनल डिटेल में जाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो भी आपने न्यू किया है तो आपको फिर से भरना पड़ेगा, जो भी है आपके डिटेल्स वो भरने होंगे। मेल फीमेल यहाँ पर मैं चूज़ कर देता हूँ जो भी है। इंडिविजुअल तो यहाँ रहेगा, और यहाँ पर अपना एड्रेस है, क्योंकि मैंने न्यू एड्रेस चूज़ किया था तो यहाँ पर न्यू एड्रेस में आपको पूरा फिलअप करना होगा। यदि आपने पैन नंबर से सिलेक्ट करके और आगे इंटर किया होता तो आपका ये सब फिलअप होता ऑलरेडी, जो आपने एड्रेस मेंशन किया है। यहाँ पर एरिया लोकेलिटी अपना डालेंगे, टाउन डिस्ट्रिक्ट मैंडेटरी आपको डालना होगा, और यहाँ पर स्टेट चूज कर लेंगे। पिन नंबर डालेंगे। पिन नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर, प्राइमरी मोबाइल नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर 2 है। आप चाहें तो दोनों मोबाइल नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज एक ही मोबाइल नंबर दे दीजिए। यहाँ पर मैं कुछ भी मोबाइल नंबर दे देता हूँ। और यहाँ पर एम्प्लॉयर कैटेगरी, किस एम्प्लॉयर कैटेगरी में आते हैं आप, गवर्नमेंट है, पब्लिक में है, अदर्स। यहाँ पर मैं अदर्स चूज़ कर देता हूँ। जिस कैटेगरी के हैं वो कैटेगरी आप चूज़ करेंगे। अदर मैं चूज़ कर देता हूँ। नील टैक्स बैलेंस या आपका टैक्स रिफंडेबल, तो आप रिफंडेबल पर चूज़ करेंगे, आप रिफंड चाहिए। रेसिडेंशियल है इंडियन, तो आप रेसिडेंशियल चूज़ करेंगे। और यहाँ पर भी ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो बिफोर, अदरवाइज आफ्टर चूज़ करेंगे। मैं बिफोर, ड्यू डेट से पहले ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। पहली बार यदि कर रहे हैं आप ITR 1 तो ओरिजिनल चूज रहेगा, और यहाँ पर आप गवर्नमेंट रेट से रिलेटेड है 5 आप नो कर देंगे। और यहाँ पर यदि आपका आधार नंबर छोड़ देते हैं, ऑप्शनल है। सेव ड्राफ्ट करना ज़रूरी है, सेव ड्राफ्ट आपको छोड़ना नहीं है। या आप एक बार क्लिक करके और फिर आगे बढ़ेंगे। इनकम टैक्स डिटेल डालेंगे, इनकम डिटेल। ये आपको जितना TDS कटा होगा वो आपको TDS यहाँ पर शो करेगा, दिखाई देगा। जितना TDS आपका कटा होगा, जितना आपको रिटर्न करना है, रिटर्न होना है, वो हाउस प्रॉपर्टी कोई है तो आप उससे रिलेटेड आपको डालना होगा। हाउस इनकम कोई हाउस प्रॉपर्टी से है वो भी डालना होगा। अदर कोई सोर्स है आपका तो वो भी आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। ग्रास टोटल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो आपका टोटल ग्रास है ये टोटल आपका लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बताएंगे ये इसमें क्या क्या आप छूट ले सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। ATC वो होता है जो PPF आपका कोई है या जीवन बीमा है, उसका प्रीमियम पर आप 1 लाख रुपए तक का छूट ले सकते हैं। और इसको यदि आप 1 लाख का छूट ले, आपका 2 लाख है, 1 लाख आपका PPF है, जीवन बीमा का प्रीमियम है, तो आप उतना आपको छूट मिल जाएगा, आपका रिटर्न होके आपके अकाउंट में आ जाएगा। आगे आपको हम बताएंगे 80D क्या होता है। ये 80D वो होता है जिसमें आप मैक्सिमम इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं 15,000 से 20,000 तक का, अपने एज के अनुसार। यदि आप सीनियर सिटीजन तो 20,000 तक की छूट ले सकते हैं। और ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मेडिकल क्लेम यदि आपने कोई कर रखा है तो उस पर छूट आपको इतना मिल सकता है, 15,000 रुपये तक का किसी मेडिकल ट्रीटमेंट पर आपको मिल जाएगा। 15,000 रुपये तक की आप अमाउंट इंटर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, छूट ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक के लिए जबकि 20,000 रुपये अप्लाई कर सकता है, रिक्वेस्ट डाल सकता है, छूट मिल जाएगी। अब मैं आपको 80D मैक्सिमम एलिजिबिलिटी बताएंगे। टैक्स छूट आश्रित जो प्रीमियम भुगतान पर मिलता है 80D के अनुसार टैक्स छूट में आश्रित के रूप में, जैसे उनके बच्चे, माता पिता जो भी है उनके लिए आप छूट ले सकते हैं 80D के अंतर्गत। इसमें भी 5,000 50,000 तक का छूट ले सकते हैं आप। और जो डिसेबिलिटी वालों के लिए 1 लाख तक का छूट आप इसमें अमाउंट डाल सकते हैं।
एचटीटीपी वो होता है यदि आपने स्वयं अपने स्पाउस या अपने आश्रित किसी मेडिकल ट्रीटमेंट पर आपने जो धन खर्च किया है, व्यय किया है, उस पर 40,000 रुपये तक की आप छूट ले सकते हैं। 40,000 रुपये अमाउंट तक का आपका रिटर्न मिल सकता है। 1 लाख पर मान लीजिए आपका रिटर्न है तो 40,000 तक की छूट आप उसमें डाल सकते हैं। आपका अमाउंट इनकम टैक्स रिटर्न से छूट मिल सकती है। अब यहाँ पर हम बताएंगे 80E क्या होता है, 80E से कैसे आप छूट ले सकते हैं। 80E वो होता है जिसमें आप स्वयं या अपने आश्रित की उच्च शिक्षा पर यदि आपने कोई भुगतान या ब्याज उसका जो आप भुगतान कर रहे हैं उसके ब्याज के बराबर का छूट आपका प्राविधान है। इसमें कटौती 8 वर्ष का हो या उससे ज़्यादा हो तो भुगतान जो आप कर रहे हैं उसके ब्याज का आप छूट ले सकते हैं। 80E के अंतर्गत जितना आप ब्याज जमा कर रहे हैं उसका छूट आप ले सकते हैं। आप इस पे 80G वो होता है 80G जिसमें निर्धन या सहाय के जो आप डोनेशन देते हैं उस डोनेशन का आयकर में छूट आपको मिलेगा, कटौती मिलेगी, वो राशि आप इसमें इंटर कर सकते हैं। और 80GC के बारे में आपको बताऊंगा। किसी राजनीतिक पार्टी को यदि आप डोनेशन देते हैं 80GC के अंतर्गत तो आप छूट ले सकते हैं। 80GGC किसी राजनीतिक पार्टी को यदि आप देते हैं तो उस पर आप छूट ले सकते हैं। जिसमें जो डोनेशन आप देते हैं उस डोनेशन का आप फ़ायदा ले सकते हैं, उतना अमाउंट आप इंटर कर सकते हैं, उस पर आपको छूट मिल सकती है। राजनीतिक पार्टी को जो आप दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, उस पर 80GGC के अंतर्गत आप छूट ले सकते हैं। 80U में वो होता है जो भारत का नागरिक हो और 40% तक की जो है विकलांगता से कम पीड़ित ना हो, इससे कम पीड़ित ना हो 40% से, वो 50,000 तक की छूट ले सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न दावा कर सकता है, 50,000 रुपये तक का अमाउंट इंटर कर सकता है। अब 80CC बताएंगे इसमें आप कितना छूट ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड जो होता है उस म्यूचुअल फंड पर 50% की जो कटौती का दावा कर सकते हैं। उस पर आपका 1 लाख का है तो उसका 50% की कटौती का दावा आप डाल सकते हैं। मैं पर बताऊंगा आपको सेव करते रहना ज़रूरी है। जो भी आप अमाउंट लिखते जाएंगे उसके साथ नीचे आप सेव करते जाएंगे। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा टैक्स डिटेल के बारे में। जितना आपका TDS है वो आपका TDS यहाँ पे शो करेगा, जिस कंपनी के द्वारा आपका TDS काटा जा रहा है वो आपका शो करेगा। और यहाँ पर टैक्स पेड वेरिफिकेशन जो भी आपका TDS होगा वो TDS यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल आपको जो जिस पर रिफंड होगा, जिस अकाउंट में ऑनलाइन आपका बैलेंस आएगा वो आपको IFSC कोड, नेम ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर जो भी है जितने डिजिट का आप 9 डिजिट का वो आप अकाउंट नंबर डालेंगे और किस टाइप का आपका बैंक है, सेविंग है, करेंट अकाउंट है, वो आपको यहाँ चूज़ करना होगा। IFSC कोड जितने बैंक के हैं, 2 बैंक हैं तो 2 बैंक के आपको डालना होगा। ये तो एक बैंक का ही डिटेल देना चाहता हूँ तो एक बैंक का और प्लेस डाल देंगे और लोकेशन। सेव ड्राफ्ट करना ज़रूरी है, सबमिट नहीं करना, आपको सबमिट नहीं करना है, सेव ड्राफ्ट ही करते रहना, आपका डाटा सेव होता रहे। जब आपका लास्ट स्टेज हो जाएगा तो आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका ITR 5 क्रिएट हो जाएगा और ITR 5 क्रिएट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना होगा और प्रिंट आउट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना होगा बंगलौर। वो मैं आपको प्रोसेस वो ITR 5 के नीचे एड्रेस दिया होता है, आप स्पीड पोस्ट करना होगा आपको। उसमें नीचे एड्रेस दिया होता है किस एड्रेस पर आपको भेजना है। ITR 5 फार्म के नीचे दिया होता है, स्पीड पोस्ट आपको करना रहेगा। मैं एड्रेस आपको दिखा देता हूँ किस एड्रेस पर आपको भेजना होता है। आप एड्रेस मैच कर सकते हैं। ITR 5 फॉर्म के नीचे आपका जो प्रिंट आउट लेंगे, केवल आपको ITR 5 फार्म ही फिलअप करके फिलिंग जो फार्म होता है आपको प्रिंट आउट लेकर वही भेजना रहेगा और उसके साथ आपको कुछ भी अटैच नहीं करना है। स्पीड पोस्ट के द्वारा इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। नीचे फॉर्म के नीचे एड्रेस दिया होता है, इस एड्रेस पर आपको भेजना रहेगा। इस प्रकार आप अपना डिटेल चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।